चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं श्लोक 10 की ओर। अंजू दीदी से निवेदन कि आज श्लोक 10 पर पहले अपने विचार रखें। हरिओम जी। हरिओम। अभी अध्याय 5 जो है वो बेसिकली कर्म योग के उसमें बताया गया है। भगवान ने जैसे पहले भी हरदीप जी ने भी कहा और सुनीता ने भी बताया कि जब अर्जुन को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कर्म योग अच्छा है, ज्ञान योग अच्छा है, कौन सा योग अच्छा है। पहले तो भगवान ज्ञान योग की प्रशंसा कर रहे थे, फिर अचानक से कर्म योग पे आ गए हैं, तो मैं क्या करूं करके। तो इस श्लोक में भगवान जी ने कर्म योग के ऊपर एम्फेसाइज किया है। और श्लोक नंबर 9 तक तो अभी बता ही दिया। 10वें श्लोक में भी भगवान उस मनुष्य की, उस जीव की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि किस तरह का मनुष्य कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता है। तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे भगवान ने बताया कि मत लिप्त हो जाओ कर्म में, तो किस तरह का इंसान जो है वो कर्म करता हुआ भी उसके फल से में बंधता नहीं है। श्लोक नंबर 10। ब्रह्मणाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के को ईश्वर को समर्पित करके कर्म करता है और सारी आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वो कर्म करते हुए भी कर्म के फलों में लिप्त नहीं होता। उसके कर्म कभी पाप कर्म हो ही नहीं सकते। वो उस तरह का है जिस तरह की कमल जल में रह कर के भी जल से कीचड़ से ऊपर होता है, जल उसको छू भी नहीं सकता वो। तो एक बहुत अच्छी बात मैं पीछे देख रही थी, उसमें था कि जब हम ये सोच लेते हैं कि इस संसार में हम हैं, हमारा किसी चीज पे कोई स्वामित्व नहीं है, कि भगवान स्वामी तो भगवान है, हर चीज के ओनरशिप भगवान की ओनरशिप है, हमारी कोई ओनरशिप नहीं है। तो मैं इस संसार में रह करके भी संसार से मेरा संन्यास हो गया, मैं सन्यासी हो गई। अगर जब मुझे ये मैं लिप्त है ही नहीं मेरा कुछ, तो फिर क्या, फिर तो मैं यहाँ जो कर रही हूँ उनके कहने से कर रही हूँ, जिसके लिए कर रही हूँ वो भी उन्हीं के ऑर्डर से, उन्हीं के आज्ञा से या उनके निर्देश से ही कर रही हूँ, जिसके लिए भी कर रही हूँ। तो इस तरह मैं फिर कुछ भी करते हुए लिप्त नहीं होंगी किसी भी काम में। तो यही इस श्लोक में कहना है कि जो भी इंसान अपने कर्म फलों को त्याग करके कर्म करता है, उसमें कोई इच्छा नहीं रखता और सारे काम भगवान को देख करके करता है कि ये काम मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। मैं खाना बना रही हूँ तो जिनके लिए मैं बना रही हूँ उनमें भगवान की आत्मा है, वो भगवान के अंश है, तो मैं भगवान के लिए कर रही हूँ, तो कभी कोई गलत मैं कर ही नहीं सकती। जैसे कुछ होगा ही नहीं मुझसे गलत, क्योंकि मैं तो ये देख रही हूँ कि भगवान के लिए कर रही हूँ। जैसे हम भगवान को कोई फूल चढ़ाना है तो गंदा फूल नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान को चढ़ाना है। तो अगर मैं किसी के लिए खाना बना रही हूँ तो गंदा कैसे बनाऊंगी, वो तो भगवान है ना उनके अंदर। बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह अगर करके हम करेंगे किसी भी चीज को, तो हमसे गलती नहीं होगी। बहुत आसान तरीका है अपने कर्मों को सुधारने का, कि हर हर एक में यही सोच के कि मेरी ओनरशिप नहीं है यहाँ, कुछ भी तो मेरा है नहीं, तो मैं अपने आप सन्यासी हो गई और जो कुछ भी कर रही हूँ वो भगवान के बंदों के लिए कर रही हूँ, भगवान के लिए कर रही हूँ, तो फिर कुछ गलत नहीं होगा। ऐसा ही बिल्कुल। कहना है जी। थैंक धन्यवाद। यू। मेरा बहुत कम एक्सप्लेनेशन इसीलिए होता है कि मैं जब जो मेरे को समझ आती है ना कि हाँ मेरे को ये करना है, बस उतने में
उतना ही मेरे अंदर जाता है, बाकी ना जाता है ना बोलती हूँ। नहीं, जो बात कहने की है वो तो आप कह ही देते हो, तो उसमें कोई ऐसी बात रह नहीं जाती है। और दूसरी बात ये कि हर व्यक्ति का अपना ढंग है किसी भी बात को कहने का। रीता जी कहना चाहेंगे क्या? रीता जी। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण। बस इसमें तो मैडम ने बताया ही है कि भाव सबसे प्रधान है हमारा, कि जिस भाव से भी हम कुछ भी काम करते हैं। मेरा भी एक छोटा सा ही बस वो रहता है कि हमारी अपने कर्मों के अंदर थोड़ी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, थोड़ा सा विवेक भी होना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत, इसमें मैं थोड़ा नहीं कहूंगी, बहुत विवेक होना चाहिए। तब हम धीरे धीरे जो है वो, जैसे कहते हैं ना, हम अपने जो आसक्ति है वो फिर हमारी मिटती चली जाती है। आसक्ति ही हमारे जो है मेन राग, और आसक्ति ही हमारे जो कर्मों का बंधन है। और बिल्कुल। पहले दूसरा उन्होंने दूसरे उसमें बिल्कुल बड़ा स्पष्ट भी किया है भगवान जी ने, कि ध्याय तो विषयानुपुंसंगस्तेषु पुजायते संगात संजायते कामः, कि इन्हीं सबसे बस मुड़ किड़ के यही एक ऐसा श्लोक है कि जिससे ही सब चीजें जो है वो उत्पन्न होती हैं। तो मेन तो हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। हमारे कर्म करते हुए बस हम थोड़ा अपना विवेक का सहारा लें और अपनी आसक्ति को मिटाते चले जाएं, और अपने को प्रधान ना समझे, क्योंकि प्रकृति अपने गुणों से अपने आप ही कर्म जो है करवा लेती है। उसके लिए जरूर एक दिन आपने ये बात जरूर बताई थी कि हमें तत्परता चाहिए, हमें उसके लिए तैयार होना है, और ये तैयारी हमें करनी है, मतलब करनी चाहिए हर मनुष्य को। इसी से फिर जैसे जैसे हम अपने इससे तैयारी करेंगे, थोड़ा सा इससे ऊपर उठते जाएंगे, और हम फिर इसमें लिप्त नहीं होंगे। बिल्कुल। तो इतना ही कहना है सर मैंने तो। थैंक यू। गीतांजलि बहन। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, मैं ये पेपर से बोल रही हूँ कि हेलो। हाँ जी, ये सुनीता मैडम ने और अंजू मैडम ने जितना भी बताया है बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हर एक बात का जो रूटीन में हमारी चलती है उसके बारे में बताया है। तो इन्होंने यही बताया ना भी जो भी हम काम करें अपने निष्काम भाव से करें। निष्काम भाव से ठीक है। और जो जैसे हम कोई पूजा करें वो हमें दिखावा नहीं होना चाहिए, हमें भी मन से करनी चाहिए। कोई भी काम करें हम, जैसे ये दोहा भी है भी, माला तो कर में फिरे जीवा फिरे मुख माही, मन तो चारों दिशा फिरे ये तो सिमरन नाही। तो हमारा जो पूजा पाठ भी जो हम करते हैं वो हमारा पूर्ण ध्यान से हमें करनी चाहिए। कोई भी हम जो कर्म करते हैं, कर्म योग इसमें इसलिए प्रधान बताया है क्यों जो हम गृहस्थी इंसान हैं, हम गृहस्थ में रहते हुए भी ये इन्हीं सब भी निष्काम भाव से सेवा भी कर सकते हैं। या आसक्ति जो बताई है भी, राग देश बताया है, ये हम गृहस्थी लोग ही कर सकते हैं, ना कि सन्यासी लोग। तो ये भी कपड़े भी सन्यासी लोग तो ये होते हैं जी अपना भी एक तरफ जंगल अपने जंगल में गई अपने, उनके और अलग ही नियम होते हैं। और ये जो कर्म योग का इसलिए प्रधान होता है भी, इंसान कर्म करे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता। तो कर्म जो भी हम कर्म करें हमारी भावना शुद्ध भावना होनी चाहिए। भाव के ऊपर ही सारा खेल है जी। जैसी जिसकी रही भावना जैसी, देखी मूरत तिन वैसी। हमारे जैसे भाव होंगे हमें दूसरे के अंदर वैसे ही भाव नजर, उसकी जो विचार वैसे ही नजर आएंगे। जैसे हमारे अपने भाव होंगे हम दूसरे के अंदर वही भाव देखेंगे। एक इन्होंने बताया भी जो हम भगवान, सब भगवान के अंश हैं। हम जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी है संसार में प्रकृति के, वे सर्व परमात्मा के अंश हैं।
हम अगर कोई भी काम करें, हम इनको परमात्मा का अंश समझ के भी इनके अंदर परमात्मा का वास है, तो इसके प्रति करेंगे तो हमें हमारे से काम खुद ही अच्छे काम होंगे। तो गलत काम की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा। हमने जो नेचर है हमारी, जो है ये सूर्य है, पृथ्वी है, वायु है, हवा, जो भी है, नेचर से जिसने ज्ञान लेना हो जी, नेचर से जितना मर्जी ज्ञान ले लो भी। हमें जैसे नेचर हमें बहुत सुख, जैसे पेड़ पौधे हैं, उनको हमारे से क्या स्वार्थ है, वो देख लो, हमें लकड़ी भी देते हैं, फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, वो करते निस्वार्थ भाव से सेवा। हम संसारिक जीव हैं, हम कितनी किससे निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं। हमारा पहला काम करेंगे, पहला हम अपना स्वार्थ रखेंगे, ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं ये पूजा पाठ करूंगी, ये यज्ञ करूंगी, या ये दान देने के समय भी हमारे मन में ये आता है मैंने उसका दान दिया था भी, मेरे को फिर भी फल की इच्छा रहती है हमारे अंदर। बिल्कुल ठीक बात। जो प्रकृति है वो एक सिर्फ एक जो नेचर है वही ऐसी है जो निस्वार्थ भाव से भी सब मनुष्यों के लिए, जैसे सूर्य है, सब मनुष्यों पे एक निस्वार्थ भाव सब भाव से सब मनुष्यों के प्रति समर्पित है। जैसे सूर्य है, सूर्य की जो रोशनी है वो ये नहीं देखती मैं कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कोढ़ी है, कोई अच्छा राजा है, उसकी जो रोशनी है वो सबके लिए है, चाहे कोई कैसा ही है। ऐसी ही वायु है, ऐसी ही जल है, इन सब जो प्रकृति है हमारी नेचर है, ये कर सकते, इनके अंदर है संभाव। हम संसारिक जीव, हमारे अंदर संभाव नहीं है, इसलिए नहीं मैं बोलती, क्योंकि हमारे देखो जी, हम मैं वैसे ही कह दूं मैं, हम संभाव है। जैसे हमारा बच्चा है, सर्दी है, बिना कपड़ों के फिर रहा है या बिना जूतों के फिर रहा है, हम उसे एकदम कहेंगे ना भाई जूते पहन ले, कपड़े पहन ले, भी ठंड लग जाएगी तेरे को, हैं। और दूसरे गरीब का बच्चा कोई मांगने वाला आ जाए, कोई कैसे आ जाए, वो चाहे नंगे पैर है, चाहे उसके गर्म कपड़े हैं या नहीं है, हमारे अंदर ये भावना नहीं आती, हाय वो भी भगवान का अंश, वही बच्चा किसी का ठंड में ठुठर रहा है, इसको हमें कपड़े दे दें या जूते दे, नहीं ना दें तो प्राणी दे दें उसको। वैसे मेरा तो यही है भी, हम जब तक अपने अपन सुधार नहीं करेंगे, अपने विचारों का सुधार नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर ये गुण नहीं आ सकते। विषम भाव हो गया, असत्य हो गया, राग देश हो गया, जब तक हमने अपने विचारों को जब तक नहीं शुद्ध करेंगे, जब तक हमारे अंदर ये गुण नहीं आ सकते। इसलिए इसके ऊपर चलने के लिए गीता ज्ञान, तो देखो जी, मैंने अपने भाई से बात की थी, वो कहते गीता ज्ञान तो है, गीता में यही है भी कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रखना इंसान। भी हम कर्म करते हैं, भी हम तो संसारिक जीव है। पहले देखो कि आपके ग्रुप के साथ लगने के बाद बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। पहले तो हम यही कहते, कोई भी कर्म करते थे, पूजा पाठ करते या करते थे, या कोई भी किसी को दान भी मंदिर में दान देना, ये करना, पहले हमारे अंदर फल की इच्छा होती थी, हमें इसका क्या फल मिलेगा। अब आपके साथ जो आपके ग्रुप के साथ जुड़ने के साथ हमारे विचारों में बहुत परिवर्तन आया है, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। तो जैसे थे मैंने जी अपने विचार रख दिए, मैंने गीता से रखे नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, गीतांजलि बहन। हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। यहाँ पर जो कमल का एग्जाम्पल लिया गया है ना, वो बेसिकली ये बताने के लिए लिया गया है कि जो मड है, मिट्टी जिसमें कीचड़ में कमल उगता है, तो वो संसार रूपी त्रिगुणी माया से आ सकते हैं। और कमल जो है दैट स्टैंड्स आउट इटसेल्फ, प्योरिटी, डिविनिटी के लिए जाना जाता है। तो वो कीचड़ में रहते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाता है, क्योंकि वो आसक्ति रहित है। ऐसे ही कमल के पत्ते हैं, वो डिनोट करते हैं कि पानी ही उन्हें पालता पोसता है, वो पानी में ही रहते हैं, वही उसे जीवन देता है। लेकिन फिर भी पानी की बूंदे अगर हम उन पे डालें तो वो ठहरती नहीं है, क्योंकि उनकी भी आसक्ति नहीं है। इसी से रिलेटेड छोटी सी कहानी है। जब भगवान श्री कृष्ण नए नए गौचारण के लिए जाने लगते हैं, तो उनकी माता उन्हें रोज सुबह भोजन देके भेजती हैं, और जब वो शाम को वापस आते हैं तो वो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं।
तो बाहर गोपियां खड़ी होती हैं, वो किसी को फूल देते हैं, किसी को फल देते हैं और अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो माता की बारी उनकी अंतिम उस पे आती है। तो जब माता अंदर आ जाती हैं, वो मन ही मन सोचती हैं कि कान्हा सबके लिए कुछ लेके आया, मेरे लिए तो मेरा लल्ला कुछ नहीं लाया। तो भगवान श्री कृष्ण अपने झोले में से एक फूल निकालते हैं कि मैया मैं तुम्हारे लिए सबसे विशेष चीज लाया हूँ। मैया उन्हें खिलाने में बिजी हो जाती हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में आता है कि इसने ऐसा क्यों बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज लेके आया हूँ, और उसने इस कमल के फूल को खास क्यों बोला। तो वो उनसे पूछती हैं कि लल्ला मुझे एक बात तो बता, ये तो कमल का फूल है, तू बता इसके लिए, इसमें ऐसा क्या विशेष है जो तू मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे लिए एक खास चीज लेके आया हूँ। क्योंकि वो भगवान थे, उनको पता था कि आने वाले समय में उनकी मैया को उनसे दूर होना पड़ेगा, और उन्हें अपने जिस कर्म के लिए उन्होंने जन्म लिया है उसके लिए आगे जाना पड़ेगा। तो वो बेसिकली उन्हें मेंटली प्रिपेयर करते हैं इस चीज के लिए। तो फिर वो उन्हें यही एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि जो जैसे कमल का फूल है, वो जल में रह के भी जल से आसक्त नहीं होता, तो उसी तरह हमें भी अपने जीवन में जो है आसक्ति का भाव जो है वो नहीं होना चाहिए। तो जैसे अभी मैम बोल रहे थे कि नेचर के हर एलिमेंट में हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, और इसीलिए गीता में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स को कोट किया गया है। बिल्कुल। थैंक यू। हाँ जी, कोई और? आज रिवीजन का हमारा लास्ट श्लोक है। संगीता जी कुछ कहना चाह रहे थे निखिल से पहले। या ये कहीं के रिवीजन का हमारा लास्ट सेशन है, तो अपने अपने भाव जरूर रखें। पीरियोडिक टेस्ट खत्म हो रहे हैं सुराज। नमस्कार सर, नमस्कार सबको। नमस्कार। मैं अभी अपना पेपर सबमिट कर दूं। सर मुझे ना ऐसा लगा ये जब बात हो रही थी कि जैसे जो 7th, 8th, 9th और 10th है ना, इन चारों श्लोकों में मतलब जैसे जो 7th श्लोक है वहां पे तो जैसे वो विजितात्मा, शुद्ध आत्मा, जीतात्मा है ना, ये सब बातें, ये जो क्वालिफिकेशंस जो हैं, मतलब उसमें ये इनके बारे में बात हुई। जैसे भी कर्म योगी को कैसा मतलब कर्म योगी की क्वालिटीज कह लीजिए आप। तो जो कर्म योगी है वो ये है कि वो जो भी काम कर रहा है वो संसार के भले के लिए कर रहा है, मतलब काम तो कर रहा है पर उसमें संसार का हित है। तो जब हम वैसे होता भी है, जब हम दूसरों को सुख देते हैं तो उस सुख में हमें सुख मिलता है, तो वो सुख ना हमें बांधता नहीं है बल्कि हमारे अंदर से सुख की इच्छा भी खत्म करता है, मतलब राग की इच्छा खत्म करता है। मतलब देने का जो सुख है ना, मतलब वो भले ही हमें किसी वो फल की इच्छा तो नहीं कहेंगे उसको, उसकी कामना भी हम नहीं करते हैं, तो हम दे रहे हैं, मतलब इस शरीर को हम संसार के हित में लगाने का कारण समझते हैं। तो वो कर्मयोगी का, जैसे उसमें मुझे लगा कि जैसे भगवान जो ना कर्मयोगी की वो क्वालिटीज या जो उनमें होना चाहिए। और जो अभी जो 7th या 8th और 9th है, इसमें सांख्य योगी वो लिखा भी है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी। तो इसमें मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि मतलब जो सांख्य योगी है या जो सन्यासी है या ज्ञान योगी, उसकी बात है कि जो जितनी भी हमारी जो ये सेंसेस हैं जिनकी बात की गई है, कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां, इसको वो सन्यासी जो है वो भगवान की फैसिलिटीज मान रहा है कि परमात्मा ने ये अलग अलग फैसिलिटीज हैं, इनको काम पे लगाया है कि, और इसको मैं जब सुन रही थी सुनीता जी को भी और मेरे को भी थोड़ा सा वो लग रहा कंफ्यूजन, जैसे उन्होंने भी बोला ना वो उस वक्त तो समझ में आ जाता है, बाद में फिर एक मतलब समझ तो आ रहा है पर उसको अगर हमें कोई बोले कि शब्दों में बयान करो तो वो मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है समझ भी पूरा नहीं आया, अगर हम शब्द में बयान नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो संशय भी नहीं, समझ में वो है। तो मुझे तब ऐसा लगा कि ये देखने के लिए कि ये सारी फैसिलिटीज हैं भगवान की जिनके जरिए मतलब मेरे को इंस्ट्रूमेंट बना के भगवान काम कर रहे हैं, तो उसका मुझे लगा कि बेस्ट तरीका ये है, हम देखें जैसे आपने भी कहा था कि पलकों का झपकना बंद करना अपने आप हो रहा है, रात को हम जब सोए हैं तो भी हमारा हृदय धड़क रहा है। तो अगर हम इन दो बातों पे भी कॉन्टेम्पलेट कर लें तो फिर हम बाकी चीजों को भी मानेंगे भी। जो कान है
वो इंस्ट्रूमेंट है। उसके जरिए देखिए, कान बहरों के भी होते हैं, आंखें अंधों की भी होती हैं, ठीक है, लेकिन वो देख नहीं पाते, वो सुन नहीं पाते। तो वहां भगवान ने मतलब वहां से वो जो शक्ति है वो शक्ति देख रही है। वो कान तो एक जरिया है, एक माध्यम है जिसके जरिए से वो शक्ति श्रवण शक्ति बनकर प्रवाहित होगी। आंखें वो जरिया है, आंखें नहीं देख रही हैं, आंखों के माध्यम से ईश्वरीय शक्ति, दृष्टि की शक्ति बन के प्रवाहित होगी। तो अगर हम ये समझ जाएं कि ये भगवान की फैसिलिटी है सबकी सब, तो वो तो सांख्य योगी के लिए हो, तो वो इस तरह से समझता है कि ये शरीर, ये मैं नहीं हूं, ये सारी इंद्रियां जो है भगवान की फैसिलिटी है। तो कर्म योगी संसार के लिए काम कर रहा है, संसार को सुख देने के लिए। सांख्य योगी सारे कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों को भगवान की फैसिलिटी समझ के काम कर रहा है। मैं इसमें नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मतलब मैं कुछ और हूँ, मैं हूं ही नहीं। और वैसे भी सर, हम जो जीव हैं वो परमात्मा का अंश हैं। तो जैसे परमात्मा स्वतंत्र है, ऐसे जीव भी स्वतंत्र है। तो जैसे कोई प्ले होता है तो उसमें एक फैसिलिटी है जो कैमरामैन की है, वो कैमरा संभाल रहा है, एक फैसिलिटी जो है वो म्यूजिक संभाल रहा है, एक फैसिलिटी जो है वो कॉस्ट्यूम संभाल रही है। तो अगर हम ऐसे देखें संसार के प्ले को भी, तो फिर मैं कहीं नहीं हूँ, और मैं भगवान का अंश हूँ। भगवान भी स्वतंत्र सत्ता है, तो मैं भी स्वतंत्र सत्ता हूँ, पर मुझे उसका ज्ञान नहीं था अब तक। और जो लास्ट अभी जो 10th श्लोक है, ये एक तरह से मुझे तो लगा है कि इसमें ना तो ये बात हो रही है कि वो भगवान की फैसिलिटी मान रहे हैं, ना ये बात हो रही है कि शरीर को हम दूसरों के हित में काम लगाकर अपने आप को कर्मों के बंधन से मुक्त कर रहे हैं। यहाँ पे तो एक तरह से भक्ति की बात होगी कि सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो सब तेरा है। मतलब उसमें फिर ये कोई भी क्वालिटी के बारे में इतना ज्यादा पॉन्डर अपॉन करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तरह से 3 बातें, कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी, मुझे ऐसा लगा इन 4 श्लोकों में इन तीनों की बात हुई है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही। तो मेरे को, मैंने जो मतलब ये सुनते सुनते मुझे आज जब मैं सुन रही थी, और कल के श्लोक पे भी मतलब परसों वाले जो रिवाइज, तो मुझे ऐसा लगा। और बस यही कहना था मुझे। ये मतलब 4 श्लोक तीनों योग की बात कर रहे हैं, और पहुंचाते सारे कर्मों से ऊपर है। यानी कि हम कर्मों के, चाहे किसी भी दृष्टि से, किसी भी दिशा से, किसी भी रास्ते से, कर्मों फल की प्राप्ति की इच्छा से मुक्त। क्योंकि फल तो मिलेगा ही मिलेगा, जो भी कर्म हम करेंगे, ऐसा तो कोई फल नहीं है जिसका कर्म, मतलब कोई कर्म नहीं है जिसका फल नहीं हो, पर हमें उसकी इच्छा नहीं करनी है, बात ये हो रही है। तो वो तीनों स्थितियों से प्राप्त हो रहा है हमें। मतलब 7th श्लोक के हिसाब से भी वो कर्म योगी का रास्ता है, 8th 9th सांख्य योगी का रास्ता है, और जो ये 10th पड़ा है, मेरे हिसाब से यहाँ मेंशन तो शायद नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये भक्ति योग है कि हम कुछ नहीं सोच रहे, बस सब कुछ परमात्मा को समर्पित करके अपनी आसक्ति को त्याग दिया। एक्चुअली ये जो योग का डिवीजन है ना, ये हाँ भी जी। हमें भ्रमित करने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। डिवीजन सर कोई डिवीजन कायदे में है ही नहीं कोई, है ही नहीं कोई, एक्चुअली नहीं है। हाँ, वो तो सर आपने बताया ही था ना, मतलब भगवान ने बताया। ये कौन सा श्लोक था ये कि कहाँ था कि जो दिन को अलग अलग समझता है, चौथे में भी था ना ये, चौथा और 5वां दोनों में हाँ एक ही जी, बात। चौथा 5वां की मतलब वो जो दोनों को सेम समझता है, वही यथार्थ तत्व को देख वही रहा है, देख ही वही रहा है, और तो बाकी देख ही नहीं रहे, बाकी तो सिर्फ मतलब एक भ्रम पाल रहे हैं कि हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन देख वही रहा है जो सबको, मतलब जिसको कोई भेद ही नहीं दिखता इसके अंदर। पर सर आपने इसीलिए एक बात साथ ही बोली है ना, सत्व हमारे, हम 3 गुणों से के अधीन है, किसी में किसी गुण की प्रधानता है, किसी में किसी गुण की प्रधानता है, तो उस प्रधानता के हिसाब से शायद ये तीनों योग के रास्ते हैं। कोई क्रिया कर्म प्रधान है व्यक्ति, कोई भक्ति प्रधान है, कोई ज्ञान प्रधान है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सर अल्टीमेटली जी प्लीज 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 नहीं आप कहिए सर। मैं ना महाराज जी की बुक में से एक बड़ा अच्छा मेरे सामने भी खुला है, मैं उसको पढ़ना चाहूंगी। 4 लाइनें हैं। वो कहते हैं कि तपस्या और त्याग, जिनको अभी हम जोर दे रहे हैं, तपस्या या त्याग अपने आप में कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है। महाराज जी कहते हैं तपस्या त्याग अपने आप में कोई गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुण नहीं है। ये गुण है पर आध्यात्मिक गुण नहीं है, ना ही वो आध्यात्मिक जीवन का सार है। उनका वास्तविक प्रयोजन केवल उन रुकावटों को हटाना है
जो प्रायः जीव और परमात्मा के बीच में खड़े रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। है वही ना? बात है कि हम हाँ, ये जो चीजें हैं दे आर मेंट फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ आवर माइंड। यस। और आगे वो लिखते हैं कि जो मनुष्य साधक के जीवन में, हमारे जीवन में भागवती क्रिया और इच्छा को स्वतंत्र रूप से सक्रिय नहीं होने देते, बिल्कुल। और अगर तप और त्याग को हमने अपने आप में अगर लक्ष्य समझ लिया, उसको अध्यात्म का सार मान लिया कि हमने त्याग कर दिया, हमने तपस्या कर ली, इसी को अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया और इसी को हमने अध्यात्म का सार मान लिया, तो कहते हैं इनमें इनमें ही अपने अहम की संतुष्टि हमें प्रतीत होने लगती है कि अरे हमने त्याग कर दिया, हमने अध्यात्म के रास्ते पे चल पड़े हैं। तो ये चीज हमारे अहम को पुष्ट करती है। और स्वामी जी कहते हैं कि ये चीजें साधक के वास्ते वैसा ही काम करती हैं जैसा भोगी मनुष्य के लिए भोग। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सुंदर बात लगी थी मुझे ये कि तपस्या और त्याग जो है ना, ये साधक के लिए वैसा ही विनाशकारी है जैसे भोगी के लिए भोग, बात अगर वही हमने आ उनको जाती है। अपने हाँ, जीवन का सार समझ लिया। थैंक यू बिल्कुल। सर। थैंक यू। इसमें बात वही है कि ये जितने भी काम हैं, जैसे हम फास्ट की बात करते हैं, तप की बात करते हैं, कि ये सारी की सारी हमारे देह के भाव से रिलेटेड है। हमारा देह का भाव इनमें बना रहता है, और जब देह का भाव बना रहेगा, अहंकार अपने आप आ गया। अहंकार आ गया तो फिर हमारे रास्ते के अंदर अभी बाधाएं जो थी वो वैसी की वैसी खड़ी हैं, क्योंकि अहंकार से मुक्त होना या अहंकार से परे जाना ही हमारी आध्यात्मिक चेतना का लक्ष्य है। और जब तक हम अहंकार से मुक्त नहीं होंगे, और वो तभी होंगे जब हम, ये वही बात आ गई कि ये सारे के सारे रास्ते के, आध्यात्मिक रास्ते में जाने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को, बल्कि हमारे शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि अल्टीमेटली तो हमें मोक्ष की इच्छा का भी त्याग करना है। मतलब टू स्टार्ट विद, इट्स फाइन टू हैव द डिजायर टू बी फ्री, बट एक स्टेज आएगी कि जब आपको ये इच्छा भी त्याग देनी है, क्योंकि पहले तो वहां तक पहुंचे, जब वहां पहुंचेंगे फिर उस इच्छा को भी त्यागना। जैसे कहा जाता है कि जो सिद्ध पुरुष है, सर सही बात है ना, त्याग तो उसी चीज का किया जाएगा जो हमारे पास हो, एग्जैक्टली है एग्जैक्टली, ना। तो जो बिल्कुल। एक बात, जब तक हमारे पास मोक्ष दिख नहीं रहा तो हम उसका कैसे उसको छोड़ देंगे। जब दिखेगा तो फिर छोड़ देंगे। और एक बात, हाँ जैसे मैं बता रही थी कि अगर हम ऐसे ही सोच लेते हैं कि मेरा कुछ है ही नहीं है भाई, तो मैं त्याग किस चीज का करूं। त्याग तो उसका करूं ना जिसके ऊपर मेरी ओनरशिप हो। है ही नहीं मेरी ओनरशिप किसी चीज बिल्कुल पे। बिल्कुल। वो जो हम त्याग जैसे सिर्फ बात, अहंकार का, क्योंकि अहंकार हमारा अपना है, बाकी सब परमात्मा का है। बिल्कुल। एक बार बात सारी वही है कि हम, जो दृष्टिकोण है हमारा, वो कैसा हो जाएगा। ये जो इन श्लोकों पर बात हो रही थी तीनों पे, उसमें मैं कह रहा था कि मैं लास्ट में बात करूंगा। एक बार जो भगवान राम हैं, वो जब अपनी विद्या प्राप्त करके वापस आते हैं जंगल से, तो उन्होंने अपने पिता के आगे, राजा दशरथ के आगे इच्छा व्यक्त की कि हम चारों भाई तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं। तो भगवान राम अपने चारों भाइयों को लेके, ये यंग एज की बात है, बहुत यंग एज की बात है, तो वो चारों तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं, और अलग अलग तीर्थों पर जाकर जब वापस आते हैं तो भगवान राम का मन जो है वो विरक्त हो जाता है। उन्हें लगता है कि संसार कुछ नहीं है। वो जाकर अपने जो महल के कक्ष में, जो उनका अपना कक्ष था, वहां रहने लगते हैं, और बिल्कुल एक वैरागी की तरह रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतते हैं तो जो राजा दशरथ के सेवक होते हैं वो जाकर उन्हें बताते हैं कि राजकुमार राम ने तो किसी भी कार्य में रुचि लेना बंद कर दिया। वो ना खाने में रुचि है उनकी, ना किसी और काम में है। वो तो बिल्कुल वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया उनमें। तो राजा दशरथ बड़े चिंतित होते हैं।
कि मेरे बाद इसने राज्य संभालना है, राजा बनना है, और ये ऐसा व्यवहार कर रहा है। और वैसे तो आयरनी देखो कि यहाँ वो चिंतित हो रहे हैं कि उसे राज्य देना है, और कहाँ फिर वो बाद में उसे राज्य से उन्हें वनवास दे देते हैं। बट वो समय की बात है, लेकिन उस समय उनके मन में चिंता होती है कि मेरा पुत्र जिसने राजपाट संभालना है वो विरागी हो रहा है। तो वो जो उनके कुल गुरु होते हैं महाराज वशिष्ठ जी, ये कहानी योग वशिष्ठ में आती है, इसलिए मैं शेयर कर रहा था। तो वशिष्ठ जी से वो जिक्र करते हैं कि राजकुमार जो राम हैं उनका व्यवहार जो है बड़ा विचित्र हो गया, तो आप उनके लिए उन्हें कुछ बताइए। अब वशिष्ठ जी तो जानते थे कि ये तो विष्णु जी का अवतार हैं और किसी खास प्रयोजन के लिए ही इन्होंने अवतार लिया। वो उन्हें राज दरबार में बुलाते हैं। ये जो योग वशिष्ठ पूरी कही गई है, ये महाराज दशरथ के जो राज दरबार है उसके अंदर ही बैठकर कही गई है सारी बात। वहीं पर फिर चांस की बात है विश्वामित्र जी भी आ जाते हैं, तो फिर बहुत लंबी बातचीत चलती है। पूरा योग वशिष्ठ इसी बात पर ही आधारित है। तो जो महाराज वशिष्ठ हैं वो भगवान राम से कहते हैं कि तुम्हें वैराग्य क्यों हो गया। तो वो कहते हैं कि इस संसार में कुछ नहीं है, मेरा मन संसार से विरक्त हो चुका है। तो वो कहते हैं कि भाई आप तो सर्वज्ञ हैं, आप ये तो बताओ कि संसार ब्रह्म से अलग कहाँ है। आप जिसे त्यागने की बात कर रहे हैं, जिससे आप विरक्ति की बात कर रहे हैं, वो ब्रह्म से अलग कहाँ है। आप मुझे इस बात के लिए कन्विंस कर दीजिए, तो फिर ठीक है, जैसे आप चाहते हो ठीक है। तो बात यही है, हम जगत के मिथ्यात्व की तो बात करते हैं। और फिर मैं उसी बात पे आता हूँ, कल का जो हमारी एक्सरसाइज थी वो इसी बात को ही लेकर थी कि हम हर चीज में जो भी हमें जगत में दिखाई देता है वो कैसे हम उसके साथ एक गलत तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। या तो हम उस जगत को रियल समझते हैं, वो रियल है लेकिन इस सेंस में कि वो ईश्वर है या ब्रह्म है। वो मिथ्या है इस सेंस में कि वो जो कुछ दिख रहा है वो केवल एक अपीयरेंस है। तो ये दो चीजें हैं जो हमें समझने की है। और ये हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति को कहें हम कि ये जो सोने के आभूषण हैं, कि ये मान लीजिए ये एक नेकलेस है, ये एक बैंगल है, ये एक रिंग है, कि ये कुछ भी नहीं है, इनका जो इनके पीछे की जो रियलिटी है वो गोल्ड है। तो वो कहे ये तो सब बेकार है, उठा के फेंक दो, मैं तो गोल्ड देखूंगा, है ना। तो ये मूर्खता वाली बात हो जाती है, क्योंकि गोल्ड ही उसको एग्जिस्टेंस दे रहा है, उस रिंग को, उस नेकलेस को, उस बैंगल को। अदरवाइज उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है कोई। ऐसे ही ये संसार है, इस संसार की एग्जिस्टेंस जो हमें दिखाई देती है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ईश्वर। वो ईश्वर ही इस दृश्यमान जगत के रूप में दिखाई देता है। और ये जो बातें हैं जैसे जैसे हमें क्लियर होती चली जाएंगी वैसे वैसे हमारा जो तादात्म्य है या
जो अटैचमेंट्स हैं या आसक्ति है वो धीरे धीरे अपने आप कम होती, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वी आर इग्नोरेंट अबाउट द रियलिटी। जो हमारा वास्तविक रूप है, हमारी जो वास्तविक सत्य है, वास्तविक सत्ता है, उसके प्रति हम अनभिज्ञ हैं, अज्ञान का आवरण है उसके प्रति। तो जैसे जैसे हमारा विवेक जागृत होगा, हम चीजों को ठीक तरीके से समझना शुरू करेंगे, फिर इस संसार के प्राणियों से, हमारे रिलेशन से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से फिर हम धीरे धीरे डिटैच हो सकते हैं। हालांकि वो बात फिर बार बार यही आती है कि इट इज इजियर सेड देन डन, बट स्टिल रियलिटी पहले पता होना चाहिए। हमें इस चीज का तो पता होना चाहिए कि रियलिटी क्या है। जब हम बार बार इस चीज को इम्बाइब करेंगे, फिर धीरे धीरे हम चीजों को रियल वे में उनको समझकर फिर हमारा अपने आप, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं लगता कि सच्चाई क्या है तो हम उससे जुड़े ही रहते हैं। जब सच्चाई पता लगती है तो जुड़ाव अपने आप कम होने लगता है। तो यही भगवान जी हमें गीता के थ्रू समझाना चाह रहे हैं। और हर श्लोक में कर्म के साथ साथ ज्ञान की बात भगवान जी कहीं ना कहीं, आप कभी भी देखिए हर श्लोक में दूसरे अध्याय से लेकर अब तक जहां भी कर्मयोग की बात होती है, भगवान जी ज्ञान योग की साथ ले आते हैं। वो अर्जुन को बिल्कुल भी जो रियलिटी है उससे दूर नहीं जाने देते, लेकिन साथ ही कहते हैं खड़ा हो युद्ध कर। वो इसलिए कहते हैं कि जैसे हम सब गृहस्थ हैं और कर्म करना हमारा स्वभाव है और हमारी जरूरत है, तो इसलिए कर्म के बिना नहीं रहा जा सकता। और लेकिन कर्मों को हम कैसे स्पिरिचुअलाइज करें, दैट वे इज शोन बाय लॉर्ड कृष्ण थ्रू आउट। बार बार हमें हर तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ समापन की ओर चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और इस सुंदर सी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। कल से हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे, श्लोक नंबर 11। सभी समय पर पहुंचकर पूरे सेशन का लाभ उठाएं। थैंक यू एवरीवन।